देखिए एक्सरसाइज 8.2 नाइन्थ मैथ्स का हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। उसमें जो डायग्राम बनती है वो यहाँ पे बनाई गई है। तो इसमें आप देख लीजिए हमारे पास दिया हुआ क्या है। हमारे पास दिया हुआ है ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। ठीक है, ट्रेपीजियम में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज नॉन पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पे पैरेलल साइड्स कौन कौन है? ए बी और डी सी पैरेलल हैं, डी ए और सी बी पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल साइड्स हैं। तो ये है ट्रेपीजियम। और दिया हुआ है एक डायगोनल डी बी। ठीक है, और दिया हुआ है इसमें ई और एफ है मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स डी ए एंड सी बी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि ई इसका मिड पॉइंट है, एफ इस ना एफ मिड पॉइंट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, सिर्फ दिया हुआ है ई मिड पॉइंट है डी ए का, और ई एफ जो लाइन है वो पैरेलल टू ए बी है। जब वो पैरेलल टू ए बी होगी तो वो पैरेलल टू डी सी बी होगी। तो देख लीजिए क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है डी सी इज पैरेलल टू ए बी, ऑल्सो ई एफ जो है वो है पैरेलल टू ए बी, देयरफॉर इट इज ऑल्सो पैरेलल टू डी सी। ठीक है, ऑल्सो दिया हुआ है ई इज मिड पॉइंट ऑफ डी ए। ठीक है, बस इतना ही दिया हुआ है। इसमें हमें दिखाना है कि एफ इज टू प्रूव एफ इज मिड पॉइंट ऑफ सी बी या बी सी। ठीक है, देखिए तो सीधे हमें दिखाना है बी एफ इज इक्वल टू एफ सी। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल हम फिर से करेंगे। हम लेंगे ट्रायंगल डी ए बी। आप लीजिए ट्रायंगल डी ए बी। डी ए बी ट्रायंगल में मान लीजिए ये एक्स है, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है ई एक्स इज पैरेलल टू ए बी, ई एक्स इज पैरेलल टू ए बी। क्यों? क्योंकि ई एफ ए बी के पैरेलल दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है ई इज मिड पॉइंट ऑफ डी ए। ठीक है, जब एक ट्रायंगल में ऐसी कंडीशन दी हुई है कि एक साइड का मिड पॉइंट दिया हुआ है, उस मिड पॉइंट से हम पैरेलल ड्रा करते हैं थर्ड साइड को, फिर जब वो दूसरे साइड को इंटरसेक्ट करती है वो दूसरा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस दूसरे साइड का मिड पॉइंट होता है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली लिखेंगे देयरफॉर एक्स इज मिड पॉइंट ऑफ डी बी बाय मिड पॉइंट थ्योरम या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। फिर आप लीजिए ट्रायंगल बी डी सी। ट्रायंगल बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी में आप देख लीजिए एक्स एफ इज पैरेलल टू डी सी। एक्स एफ कैसे है पैरेलल टू डी सी? क्योंकि ई एफ है पैरेलल टू डी सी, ई एफ है पैरेलल टू डी सी। जब ई एफ है पैरेलल टू डी सी तो पार्ट ऑफ ई एफ इज आल्सो पैरेलल टू डी सी, यानी कि एक्स एफ इज आल्सो पैरेलल टू डी सी। लेकिन एक्स हमें निकला मिड पॉइंट ऑफ डी बी। तो एक तो ये एक्स एफ पैरेलल है डी सी के और एक्स है इस साइड का मिड पॉइंट, देयरफॉर एफ विल बी द मिड पॉइंट ऑफ सी बी बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। देयरफॉर एफ इज मिड पॉइंट ऑफ सी बी या बी सी। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं सी एफ इज इक्वल टू एफ बी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है पैरेललोग्राम ए बी सी डी ई एफ मिड पॉइंट्स। हमारे पास एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी, मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं ई एफ और मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी। ए बी का मिड पॉइंट है ई, सी डी का मिड पॉइंट है एफ। प्रूव दैट सेगमेंट सी ई एंड ए एफ ट्राइसेक्ट बी डी। ये है बी डी सी बी सी एंड ए एफ, सी ई एंड ए एफ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है
कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी पैरेललोग्राम के ए बी जो साइड है उसका मिड पॉइंट है ई, डी सी जो साइड है उसका मिड पॉइंट है एफ। तो हमें दिखाना है कि अगर जो सी और ई को जब हम ज्वाइन करेंगे तो सी ई बनेगा और इसी तरह से ए एफ बनेगा। आपको दिखाना है कि सी ई और ए एफ डायगोनल बी डी को ट्राइसेक्ट करते हैं, यानी कि मान लीजिए इसका नाम है एक्स, इसका नाम है वाई, आपको दिखाना है डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू वाई बी, ठीक है, उसी को बोलते हैं ट्राइसेक्ट, 3 इक्वल पार्ट्स में तकसीम करना। देखिए हम क्या करेंगे इसमें। आप लीजिए डायरेक्टली ट्रायंगल बी ए एक्स, ट्रायंगल बी ए एक्स आपने लिया, उसमें आपको पता है ये लाइन ए एफ और ई वाई पैरेलल है एक दूसरे को। क्यों है पैरेलल? देखिए क्यों है पैरेलल, क्योंकि ए ई जो है वो देखिए ए बी पैरेलल है डी सी के, क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो ए ई बी पैरेलल होगा एफ सी के, क्योंकि ये हाल्व्स हैं इनके, ए ई इसका हाफ है और एफ सी इसका हाफ है, तो ये भी पैरेलल होंगे और ए ई इक्वल टू एफ सी होगा, ठीक है, क्योंकि ए बी डी सी के बराबर है, तो हाफ ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ डी सी, यानी कि ए ई इज पैरेलल टू एफ सी एज वेल एज इक्वल टू एफ सी। तो वन पेयर ऑफ opposite sides is equal and parallel to the other pair, ठीक है, one pair of opposite sides is equal and parallel to each other, ठीक है, तो ये बनेगा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होगा, ये लाइन ए एक्स ए एफ अब ई सी के पैरेलल होगी, तो ए एक्स भी ई वाई के पैरेलल होगी, तो आप लिखेंगे ई वाई इज पैरेलल टू ए एक्स, ई वाई इज पैरेलल टू ए एक्स, और दिया हुआ है ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड E is midpoint of AB. जब E है midpoint of AB और EY है parallel to AX, therefore Y will be the midpoint of BX. Therefore Y is midpoint of BX. तो BX जो है उसका Y है midpoint, और आप लिख सकते हैं BY is equal to YX और BY is equal to YX, ये आप रखिए इक्वेशन 1। अब लीजिए आप ट्रायंगल डी सी, ये कैसे आया मिड पॉइंट ऑफ बी एक्स बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। अब आप लीजिए ट्रायंगल डी सी वाई, ट्रायंगल डी सी वाई, ट्रायंगल डी सी वाई में आप देख लीजिए ये एक्स एफ इज पैरेलल टू वाई सी, एक्स एफ इज पैरेलल टू वाई सी, ठीक है, क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल है, एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, एंड एफ इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी, ठीक है, तो एफ भी है, एफ है मिड पॉइंट ऑफ डी सी और एक्स एफ है पैरेलल टू वाई सी, देयरफॉर एक्स विल बी द मिड पॉइंट ऑफ डी वाई, देयरफॉर एक्स इज मिड पॉइंट ऑफ डी वाई, तो एक्स निकला डी वाई का मिड पॉइंट, देयरफॉर एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स और एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स, ये रखिए आप इक्वेशन 2, ठीक है। तो बी वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, लेकिन वाई एक्स इज इक्वल टू डी एक्स, ठीक है, बी वाई है एक्स वाई के बराबर, लेकिन एक्स वाई है डी एक्स के बराबर, एक्स डी के बराबर, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 अगर आप 1 and 2 को कंपेयर करेंगे आपको निकलेगा देयरफॉर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू वाई बी, देयरफॉर ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी, ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5।